धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। हे जगदम्ब शारदा माता, तेरे चरणों में सिर झुक जाता। नमन करूं मात भवानी, कृपा करो जगदम्बा रानी। हे त्रिलोक की शक्ति तुम्हारी, ज्योति जले निराकार की भारी। निराकार की ज्योति रूपा, आप ही शक्ति ब्रह्म स्वरूपा। सर्वशक्ति वे गति जाना, और वाणी ब्रह्माणी गतिमाना। जब जब संकट भारत आवे, नव दुर्गा भारत प्रगटावे। चामुंडा करे शेर सवारी, आफत हटा दे ये सारी। दानवता निश्चर संगारे, ऐसी शक्ति मा तुम्हें पुकारे। 3 बार माँ जो नर कहे, तो दया द्रवित हो ही जाए। जेठ मास की तपत रोहिणी, और देखो उमस दिखा। आगे पड़े गंग 10-12, गंगा दशमी अमृत प्यारा। है मां, हम आपके पुत्र हैं, और हमारा नाम भी आत्मा है। हम आ का मतलब हम आ गए हैं, हम इस मृत्यु लोक में आ गए हैं, और तम का मतलब अंधकार से है। तो है मां, इस मृत्यु लोक के अंधकार में हम आ तो गए हैं, लेकिन इस अंधकार को हटाने में हमें आपकी जरूरत है। तो क्या करें, कैसे करें? और कलयुग घना अपार, जित देखूं संसार में घोर घना अंधकार। तो अंधकार में हम फंसे, हमें निकालो मात। और आप कृपा कर दो जगदम्बा, होए शुभं प्रभात। हमारी आत्मा के अंधकार को आप हटा करके इसमें निराकार ज्योति का प्रकाश कर दो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हंसकर बोली तब जगदम्बा, बेटा मुझको रहा पुकार। सुन ली तेरी आरत वाणी, और कर दूं तेरा बेड़ा पार। अपना ही निर्माण करो खुद, पंच तत्व की देह का सार। जब कर लो निर्माण खुद अपना, तो ईश्वर होए साक्षाकार। ये तो वाणी जगदम्बा है, जो करे मार्गदर्शन संसार। जो भी माने माँ की बात को, उसका हो जाए बेड़ा पार। भगवती जगदम्बा कहती है कि ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, और इस परमात्मा के अंश को चलाने के लिए इस मृत्युलोक में प्राणवायु होती है।
चारों युगों में प्राणवायु के बिना ये आत्मा इस संसार में एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। चाहे वो चींटी की आत्मा हो, हाथी की आत्मा हो, शेर की आत्मा हो, नाग की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, देवता की आत्मा हो, या किसी भी 84 लाख योनि पशु पक्षी नाग नर किन्नर गंधर्व की हो। तो ये प्राण, ये आत्मा इस वायु से चलते हैं और वायु को चलाने का काम नारायण करते हैं। और वायु पवन पुत्र बजरंग बलि जाना, और ये भी पुत्र पवन का माना। एकादश ये रुद्र भवानी, और अंजनी लाल पवन सुत जानी। पवन चलाए धर्म की और संग रहे श्री राम। चारों युग परताप तुम्हारा, बजरंग ये तेरा काम। अंजनी से भगवान शंकर ने कहा, अंजनी तुम्हारा जो पुत्र है, शंकर सुवन केशरी नंदन, यह हमारी प्रेरणा से मैं खुद एकादशवां रुद्र बन करके, अजन्मा बन करके, पवन का न पवन दिखाई देती है, चलती हुई तो दिखती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इस तरह मेरा तो जन्म ही नहीं है। अजन्मा भोले भंडारी, नहीं कोई पिता और मात हमारी। फिर भी शंकर रूप ये देखा, एकादशवां रुद्र अनेका। एकादश में रुद्र में मैं हनुमान बन चुका हूं, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण ने कहा कि आत्मा को जब हम मृत्यु लोक में भेजेंगे तो वो जीवन कैसे होगा। तो राम ब्रह्म का रूप है, राम आत्मा जान, और उसका जीवन पवन है प्राणवायु हनुमान। ये प्राण के बिना ये आत्मा इस मृत्युलोक में एक पल भी नहीं रह सकती। तो चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसलिए चारों युगों में हनुमान जी ही इस प्राण को चलाते हैं, और आत्मा ईश्वर का अंश है, और ईश्वर के अंश को मृत्युलोक में चलायमान करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यह भगवती जगदम्बा ने बताया। तो सबसे पहले हनुमान की और शरण जाओ तत्काल। कैसे भी कोई काल हो, टल जाते हैं काल। इसलिए हनुमान जी की कृपा के बिना आप एक पल भी इस मृत्युलोक में रह नहीं सकते, क्योंकि पवन पुत्र बंसा पूरण उमेद पुरा ये पंचमुखी। और जितने जगत में सभी दुखी, उनको कर देते सुखी सुखी। हे बोले बाबा बजरंगी, और प्राणवायु अब चला देना। रोहिणी तपे कलयुग में भारी, और प्राण हमारे बचा लेना। तो भगवती जगदम्बा कहती है कि प्राणवायु की चाल हनुमान जी के पास रहती है। 3 तरह की ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, और चौथी ऋतु होती है बसंत। तो चारों ऋतुओं में 4 तरह की पवन चलती है, और इस पवन के साथ हमें चलना चाहिए। यह भगवती जगदम्बा ने सारे संसार को बताया कि जिधर की चले हवा, उधर चलो तुम चाल। भारी सफलता मिलेगी, टल जाएंगे काल। तो जिधर की हवा चल रही हो, आप उस हवा की रुख से अपना रुख मिलाइए। तो राम हवा चलती सदा, और चैत्र मास गति जान। चैत्र मास बैसाख जेठ में, और राम पवन ही मान। तो जेठ के महीने में तक 4 महीने, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, राम की पवन चलती है। राम पवन जब चले भवानी, राम जन्म मंगलमय मानी। अनउत्पादन होता है तपे रोहिणी जान,
और जब तक तपे नहीं रोहिणी तो अन उत्पादन नहीं मान। तो ये राम पवन है, तो चैत्र से लेकर के और आषाढ़ मास तक भगवान राम का नाम हर मनुष्य को लेना चाहिए। तो कोई दुख आवे नहीं जब पवन चले श्री राम, राम नाम जपते रहो तो पूर्ण हो सब काम। और आषाढ़ सावन भादो मास में और देखो पवन चले शिवताय। तो सावन भादो मास में शिव ही पवन चलाए, ठंडा ठंडा बाहरा और बरसा बरसे जाए। हरी भरी धरती बने हरियाली चौर, और कृष्ण का जन्म है और शिव जन्मे इचित चो। भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण का जन्म होता है भादो मास में। सावन मास तो पूरा शंकर भगवान का है। तो शिव स्थापना शिव आराधना जप लो शिव का नाम, सावन भादो मास में और अश्वनी मास तमाम। सावन भादो आसोज और कार्तिक तक, जब तक देव नहीं उठ जाएं, शिव की आराधना से, शिव की कृपा से, शिव का नाम लेने से मंगल होता है। और फिर कार्तिक अगहन मास और देखो रूप दिखाए, और सर्वशक्ति वे भवगति और माघ मास प्रगटाए। अगन, पोष, माह और फागुन, इसमें ब्रह्मा जी की हवा चलती है। तो ब्रह्म ज्ञान सब देवता और जागृत होए तत्काल, उत्तरायण जब सूरज हो तो मंगल और सब खुशहाल। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पवन चाल चलो चाल, तो सारे काल टल जाएंगे बोली भगवती विशाल। इसलिए हनुमान जी महाराज सतयुग से कलयुग तक चारों युगों में ब्रह्मा विष्णु महेश की पवन चलाते हैं, पवन के पुत्र है। और जितनी दानवता और हिंसा की चारों युग में जब हवा चले, तो हनुमान की गदा चले, सारे संकट सब टले टले। तो ऐसे चलती है हवा। और जपो ईश्वर का नाम, 4 माह जपो राम को, और 4 में शिवं समान। 4 में जप लो ब्रह्मा को और मंगल सब हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की चाल चले तो काल सभी टल जाए। इससे जैसी हवा चल रही हो वैसा काम और हरि का नाम लेते रहना चाहिए। यह भगवती जगदम्बा ने मार्गदर्शन किया। तब कहा भगवती ने कि ऐसे तो तुम अपने जीवन और अपनी आत्मा को और देखो प्रदूषण से मुक्त बना लेना। और आज पंचमी पड़ी हुई है, ज्ञान पंच तत्व का पा लेना। आज पंचमी पड़ी हुई है जेठ मास की, और पंच तत्व का ज्ञान भगवती जगदम्बा आपको दे रही है। निर्माण करो तो अपना करो और अपनी आत्मा का निर्माण करो, और संस्कार उसमें भर लो और परमात्मा का अमृत पान करो। तो आपको अपने संस्कार, अपने चरित्र और अपनी आत्मा का निर्माण हर मनुष्य को करना चाहिए। यह किसी राजा का काम नहीं, किसी सरकार का काम नहीं, किसी गुरु का काम नहीं, या किसी पुजारी का काम नहीं, या किसी परिवार के सदस्य का काम नहीं कि वह आपका निर्माण कर देंगे। निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, पर निर्माण तुम्हें ही करना है।
और निर्माण करो अपने आत्मा का, और उस प्राण में अमृत भरना है। प्राण बने परमात्मा, करो ऐसा निर्माण। राम मंदिर और कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और क्षीर सागर गति जान। तो आप राम मंदिर खुद बन जाओगे, कृष्ण मंदिर खुद बन जाओगे, ब्रह्मा का मंदिर खुद बन जाओगे, शिव का मंदिर खुद बन जाओगे, भगवती जगदम्बा और नारायण का और हनुमान का मंदिर खुद बन जाओ। और यदि अवगुण देखे आपने, देखी दूसरी चाल, तो देखते देखते ही आ जाएगा अपने आप का काल। और अगर आप दूसरों के अवगुण देखने लग गए कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो ये कर रहा है, तब समझ लो आप अपना काल पैदा कर रहे। तो संसार के दुखों का मूल कारण भगवती जगदम्बा आज जेठ मास की पंचमी में सारे संसार को बता रही है कि सारे संसार के राजा और प्रजा इसलिए दुखी हैं कि वह अपने अवगुण देख नहीं रहे। आंखें मूंद ली राजा प्रजा ने, अपने अवगुण देखे नहीं, और जो भी उनको करे परेशान, और वह सब उनके दुश्मन हुए। तो दुश्मन का सफाया करनाई, वह अपना धर्म समझते हैं। इस कारण भैया बार बार और जन्मते मरते रहते हैं। 84 लाख योनि उनकी और भोग भोगते रहते हैं, क्योंकि अपना तो निर्माण किया नहीं, वह दूसरों के अवगुण देखते हैं। तो जो राजा और प्रजा अपने विपक्षी दलों की को दुख देने के लिए प्रयास करता रहता है, उन पर उनकी बुराइयों पर नजर डालता रहता है और अपने अवगुणों को छुपाता रहता है, और वो राजा और प्रजा अपने आप ही शक्तिहीन हो जाते हैं। क्योंकि प्रजा का जैसा रूप हो वैसा ही राजा जान, और वैसा ही कल्याण हो, और वैसा ही शमशान। तो प्रजा राजा को चुनती है, तो जैसा प्रजा का चेहरा होगा वैसा ही राजा का चेहरा होगा। यदि प्रजा दानवता को अपने मन में और अपने सद्गुणों को अपने अंदर रखेगी तो राजा सद्गुणी होगा, और प्रजा अपना ही भला चाहती होगी तो राजा भी अपना ही भला चाहेगा, तो फिर प्रजा का कल्याण हो ही नहीं सकता। तो दुर्गुण अपने देखिए, सद्गुण रहो सजाए। तो जैसी प्रजा हो जगत की वैसा राजा बन जाए। तो जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा आपका राजा होगा, और वैसे ही आपके फल होंगे, क्योंकि आप जो बोओगे वही तो काटोगे। तो फिर देख पराई चूपड़ी, क्यों ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव। ये तो गर्मी तप रही है, और हर राजा और प्रजा पराई वस्तुओं को देख करके अपना जी ललचा रहा है। ताज हो तो ऐसा हो, राज हो तो ऐसा हो, और महाराज हो तो ऐसा हो, और देखो बाज हो तो ऐसा हो। तो इस कारण उल्टा पलटा और राज ताज ढस जाए, क्योंकि अपना तो निर्माण किया नहीं और अवगुण देखे जाए। हम हमारे विपक्षियों के और हमारे शत्रुओं के अवगुण देखने लग गए तो हमारे सद्गुण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें निर्माण हमारा करना था। तो हमें तो निर्माण करना था अपने अंदर सद्गुण प्रगटाना था। जैसे रामचंद्र ने प्रगटाया वैसा अपने को बनाना था। तो राम बना राजा नहीं, यहां भारत में कोई राम राम सब ही जपे पर राम जैसा नहीं हो। राम मंदिर भी बन गया, राम राम भी जप लिया, पर राम जैसा एक भी राजा भारत में चारों युगों में राम के अलावा कोई आज तक नहीं बना हो तो इतिहास बताओ कौन बना वह राम। सबने अपने अपने और कर लिए लोलुप काम, अपने अपने काम करके और चले गए राजा, लेकिन राम जैसा काम कोई कर नहीं सका। और राम ने अपने लिए कोई काम किया नहीं। राम प्रजा कल्याण कीना
और राम राज भारत कर दीना, देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में राम राजा नहीं, वहां प्रजा राजा थी, और राम अपने सुख नहीं प्रजा के सुख देखा करते थे। तो जिस देश का राजा अपना सुख छोड़ करके और प्रजा का सुख देखने लग जाए, तब राम राज्य होता है, और तभी राम मंदिर बनता है, और तभी आत्मा में संस्कार पैदा होते हैं और आत्माओं में निर्माण होता है। तो अपनी आत्मा का सवा अरब भारतीयों को स्वयं निर्माण करना चाहिए, राजा और प्रजा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। पहले अपना निर्माण करो, छोड़ो गुण साथ, सारे भोगों को छोड़ दो तो बन जाएगी बात। कृपा होए रघुनाथ की आत्मा अमृतमान, और इसी आत्मा में दर्शन देने आए राम भगवान। तब राम जी के दर्शन होंगे और बैतरणी नदी से आप पार होंगे, और तब अंधकार हटेगा। इसलिए आत्मा, आप भी माई हो, भारत भी माई है, और बोलने वाली भी भगवती जगदम्बा माई है। तो भारत में केवल एक ही पक्ष हमको तो अच्छा लगता है, वह केवल भारत की सेना है, जो देश की रक्षा करता है, अपना शीश कटाता है और भारत मां पे भेंट चढ़ाता है। बस सेना ही सबसे अच्छी भारत में, उसे ईश्वर गले लगाता है। तो धन्य धन्य भारत की सेना, और ईश्वर बोले उसका क्या कहना। देशभक्त सेना को जानो, गौरव भारत का इसे मानो। राजनीति गौरव नहीं, और नहीं गौरव कोई, बड़े बड़े उद्योगपति भी लोभल नीति गति हो। सारे उद्योगपति लोभ में फंसे हुए हैं, राजा सत्ता के लोभ में फंसा हुआ है, प्रजा अपने काम कराने के लोभ में फंसी हुई है, लेकिन भारत की सेना किसी भी लोभ में फंसी हुई नहीं है। वह तो शीश कटाती है और मरती जीती जाती है। भारत की सीमा की रक्षा करे वह भगवान दूसरा कहती है। तो भारत माता का लाल एक, भारत की सेना में जाओ और भारत की रक्षा करने के लिए और अपने शीश को कटवाओ। तब भगवान की कृपा होए भारी, मंगल सारथ का होवेगा। और याद करो उन वीरों को जो लाल भारत की गोद में सोएगा। तो धन्य धन्य भारत के लाल हैं, सेना गौरवशाली। और इसके ऊपर हाथ है देखो दुर्गा रूप है काली, शेर सवारी वाली जिसकी रक्षा सदा ही करती है। और धन्य धन्य वो सैनिक जो भारत की ऊपर अपनी मरती है। वही आत्मा धन्य है, वही मंदिर है भगवान। राम कृष्ण हनुमान सब सैनिक को ही मान। वो सारी सेना भारत की राम कृष्ण का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, शिव का मंदिर है, नारायण का मंदिर है। और वो उस मंदिर में भारत माता की मूर्ति होती है, अपनी मूर्ति भी लगाना पसंद नहीं करता। तो लाल बनो, कमाल बनो, भारत की सेना के लाल बनो। क्या रखा इन राज ताजों में, और ये तो माला माल बनो। माला माल नीति बनानी हो तो राजा बनो, इधर से उधर से सब तरफ से, और धन की वर्षा होएगी और माला माल बन जाओगे। पर साथ न कोई होएगी, साथ नहीं जाएगा रे राजा तेरे। तू कितना भी भर ले धन धाम, अरे तेरे काम न आएगा और नहीं आए किसी के काम। क्योंकि राम इसे देखे नहीं, राम की दृष्टि नहीं पाए। राजा पे नहीं दृष्टि राम की, वह तो सेना पर ही जाए। और दूसरा पुत्र किसान है, वह भी है भगवान। दिन और रात इस धरती में और अनुत्पादन मान। दूसरा लाल भारत में, जो यदि आप जन्म भी जाओ तो भूखे मरोगे,
तो क्या भगवान आपको रोटी देने आएंगे? लेकिन वो किसान अन्न उत्पादन करता है, अपनी सारा श्रम, अपनी सारी शक्ति, सारी प्रजा को भूख मिटाने के लिए करता है। भगवान का ही रूप है नारायण का। शिव का रूप किसान को जानो और बैल हल सब उन्हें मानो। तो भगवान को बैल इसीलिए पसंद है कि बैल के बिना किसान अधूरा है, बैल के बिना शिव भी अधूरे है। इसलिए शिव नाम ज्ञान का है और बैल उसका बल है। तो ज्ञान का बल और धरती का बल, दोनों जवान किसान बने, ये दोनों भारत में भगवान बने। ये ही भारत कल्याण करे, बाकी तो सब राजा चौपट अंधेर नगरी कहलाती है। और अपनी ढपली अपना राग सब और सारी सरकार बजाती है। नहीं करती प्रजा कल्याण और नहीं सारे सुख प्रगटाती है। दुख पाती जिस राजा की प्रजा वह नरक लोक में जाती है। जे राजा की प्रजा दुखारी ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस राजा की प्रजा दुखी हो जाती है वो राजा नरक का अधिकारी बनता है। चाहे वो कितना भी गुणवान हो, सौभाग्यवान हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन नरक लोक में जाना पड़ता है। कौरवों से पूछो, रावण से पूछो, हिरण्याकश्यप से पूछ लेना। और जो बड़ी बड़ी तपस्वी थे फिर भी नरक लोक में था जीना। 3 जन्म में मुक्त हुई थी रावण ये सरकार। शिव जी के थे कृपा पात्र फिर भी हो गया बंटाड़ा। शिव जी का कृपा पात्र होने के बाद भी रावण की लंका नष्ट हो गई, 1.25 लाख नाती चल गए। क्योंकि अपना ही भला चाहता था रावण, अपने 1.25 लाख नातियों का भला चाहता था। जैसे वर्तमान के राजनेता संसार के चाहते हैं वही रावण चाहता था। तो रावण नीति दानव नीति को कहते हैं। और दानव नीति प्रजा का कल्याण किसी भी युग में नहीं कर सकती, अपना ही भला चाहती। अपने बेटे तक को मारने के लिए तैयार हो गया हिरण्याकश्यप, क्योंकि वो अपना भला चाहता था। रावण ने अपने भाई के लात मार दी क्योंकि वो अपना भला चाहता था। और कौरवों ने अपने भाइयों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया कि जाओ, हम तो अपना ही भला चाहते हैं, 5 गांव नहीं देंगे। और कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा है। तो राजनीति के सार को दुर्गा दिया बताए, अपना भला चाहते हैं राजनेता, प्रजा का कभी न चाहे। इसलिए बार बार गिरती है राजनीति, और नीति तो उसमें होती नहीं है, राज ही राज होते हैं। और जब सरकार बदल जाती है तो वो राज खुलना चालू हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको सजा मिलना चालू हो जाती है। तो बड़े बड़े राजा भी देखो पहुंच जाते हैं जेल। राजनीति का चारों युग में यही खेल और खेल। तो छोड़ो राजनीति को, करें ब्रह्म की बात। और जय जवान और जय किसान और राम नाम शुभ जा। भगवान का नाम और भगवान के नाम से ही आत्मा का कल्याण होता है और सारे अंधकार हट जाते हैं। इसलिए अंधकार हटाइए, कर लो सभी प्रकाश। पंच तत्व की देह में और राम का सदा है वास। तो आपकी इस पंच तत्व की देह में, आत्मा में राम का प्रकाश चारों युगों में रहता है। और उस राम के प्रकाश को चलायमान करते हैं हनुमान जी, जो सर्वशक्तिमान होकर के इस प्राण को जीवन दान देते हैं। और इस आपके पंच तत्व की शक्ति भगवती जगदम्बा है, जो माया स्वरूप है। इसलिए माया शक्ति जानिए, ब्रह्म राम को मान। और वायु रूप ये जीवन मानो, जिसे चला रहे हनुमान। तो इन सबको ही नमन करो आप सब लोग। संस्कार और सदमार्ग पर चलकर भोगो भोग। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारा निर्माण, हमारे चरित्र का निर्माण, हमारे संस्कारों का निर्माण, हमारी आत्मा में राम मंदिर का निर्माण हमें खुद करना चाहिए। अपने बाल बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने पड़ोसियों को सिखाना चाहिए, अपने राज्य को सिखाना चाहिए, अपने देश को सिखाना चाहिए और पूरे विश्व को सिखाना। अवतार यही करने यहां आते हैं
राज करने कोई अवतार भारत में नहीं आया। न राम आए, न कृष्ण आए, न कल की अवतार आएगा। राज करने तो वो लोग आते हैं जो अपने तपस्या को भोगने के लिए आते हैं। तपस्या पूरी हो गई, भोग लिए सब भोग, और सत्ता फिर हट जाती है, हट जाते सब योग। इसलिए इस मृत्युलोक में आकर के आप अंधकार में प्रकाश चाहते हो तो भगवान को नमन करो, अपना निर्माण स्वयं करो, अपने अवगुणों को देखो, दूसरों के अवगुणों को नहीं, अपने अंदर सद्गुण पैदा करो। भारत की सेना और भारत के किसानों को नमन करो, भगवान को नमन करो, तो आपका कल्याण है। ये कल्याणमय वाणी जेठ पंचमी आई है, और पंच तत्व की शक्ति को और देखो दुर्गा ने समझाई है। ऐसे जीवन चले तो राम कृष्ण हो राज, कभी न ताज फिर हटेगा, वो बने रहे महाराज। कलयुग में सब हटेंगे जितने राज और ताज, उसके बाद भारत में 21वीं सदी में कल की अवतार बने महाराज। तो ये काम वर्तमान और संसार के कोई राजा करने में असक्षम है कलयुग में। इसके लिए एक अवतार भगवान ने बनाकर भेज रखा है। 21वीं शताब्दी में भारत में प्रकाशमान होगा और भारत की प्रजा को, सारे संसार की आत्माओं को नया मार्गदर्शन प्रदान करेगा और संस्कार और चरित्रावली सिखा करके राम राज्य जैसी स्थापना करके मानवता का प्रकाश सारे संसार में फैला देगा। उस अवतार का नाम है कल की अवतार, और वह भगवती जगदम्बा का कृपा पात्र है। उनकी इच्छा से है, नारायण स्वयं इस नीले घोड़े पर बैठकर भारत का कल्याण करने के लिए भारत में प्रकट हो रहे हैं। भय प्रकट अवतारा, कल की अवतारा, और बही गंग की धारा। नीले घोड़े का सवारा, हाथ तलवारा, लगता हमको प्यारा। नीला ये रूपा, दिव्य स्वरूपा, अमृत जिसका प्यारा। ये गौरव वर्ण है, नृत्य नचेरा, और भारत का रखवारा। दर्शन देने आया वाणी के पासा। सरशक्ति रूप घट गई निराशा, हुआ प्रकाश का वास। जब हाथ उठाया वर दे पाया, अजर अमर कर दीना। वाणी तो अमर है, अमर रहेगी, ये वरदान दीना। कल की अवतारा, जय जयकारा, हमने पुकारा। दुख हटा दो हमारा, भारत को जगत गुरु बनाओ। सदी 21वीं में भारत की तुम ही लाज बचाओ। भारत के हो भगवान आप, भारत में जल्दी आओ। ये वाणी भवानी ब्रह्माणी, ये श्रुतियां आप सुन जाओ। वाणी ब्रह्माणी बोली बोली, और अवतार शक्तियां डोल रही। और अपने आप ही श्रुतियां देखो, स्वयं वेद की बोल रही। धन्य धन्य वाणी ब्रह्माणी, दर्शन दिए तत्काल। कल के अवतार के दर्शन हो गए और कृपा हुई विशाल। हाथ रखा अवतार ने, अमर वाणी ये होए। जब तक वाणी भारत में है, प्रकट अवतार यहां होए। बोलो जय श्री, जय कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, अमृत रूपई जान। पंच तत्व की पंचमी और जेठ मास इसे मान। शनि हटे सब संसार की, अमृत वर्षा होए। सारी गर्मी हट जाएगी, जो दानवता क्षय होए। समस्त दानवता की गर्मी को शांत करके मानवता की शीतल लहर चलाने वाले कल के अवतार का भारत में प्रागट्य हो रहा है। बोलो जय कल की भगवान, जय श्री राम।